कृष्ण जति और दुर्वासा निराहारी थे। श्री कृष्ण जी जति थे और दुर्वासा निराहारी थे। कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, यानी धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा समझा रहे हैं, आप जी को पता है कि श्री कृष्ण जी की 8 स्त्रियां तो वे थी जिनसे विवाह किया था। 16,000 वे स्त्रियां थी जिनको एक राजा से युद्ध करके छीन कर लाए थे, तथा अन्य जो मथुरा वृंदावन की गोपियां थी, इन सब के साथ श्री कृष्ण जी ने भोग विलास अर्थात सेक्स किया, अर्थात वे सेक्स किया करते थे इन सभी के साथ में। भाई और बहनों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमने, हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि परमात्मा ने अपने कर कमल से लिखित इन पुस्तकों में बहुत सारे गुप्त रहस्य छुपा रखे हैं। तो धर्मदास जी को ज्ञान सुनाते समय जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी आज से 650 साल पहले बनारस के काशी में समझा रहे हैं कि धर्मदास, श्री कृष्ण जी की 8 स्त्रियां तो वे थी जिनसे उन्होंने डायरेक्ट विवाह किया था। 16,000 स्त्रियां वे थी जिनको वे एक राजा से युद्ध में जीत कर लेकर आए थे, और इसके अलावा बहुत सारी गोपियां थीं जिनके साथ में श्री कृष्ण जी भोग विलास किया करते थे। इन सब के साथ श्री कृष्ण जी भोग विलास अर्थात सेक्स किया करते थे। एक दुर्वासा ऋषि थे, वे निराहार रहते थे। निराहार का मतलब भोजन नहीं खाया करते थे। दिन में केवल एक तिनका दूब यानी घास का खाते थे। दूब को दुर्वा भी कहते हैं। केवल दूब के घास मात्र तिनके पर आधारित रहने के कारण ऋषि का नाम दुर्वासा ऋषि प्रसिद्ध हुआ। साथ में बताया कि एक दुर्वासा नाम का ऋषि था, वो निराहार रहता था, भोजन नहीं खाया करता था। दिन में एक बार दूब यानी घास का जो एक तिनका होता है उसको अपने मुंह में ले लिया करता था। दूब को दुर्वा भी कहते हैं, जिस कारण से उसका नाम पड़ा दुर्वासा ऋषि। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। श्री कृष्ण जी जति थे और दुर्वासा निराहार थे। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से जुड़े हुए सवाल हैं। केवल दूब के घास मात्र तिनके पर आधारित रहने के कारण ऋषि का नाम दुर्वासा प्रसिद्ध हुआ। एक समय कुछ गोपियों को दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने की इच्छा हुई, परंतु दुर्वासा ऋषि का आश्रम जमुना दरिया के उस पार था। गोपियों ने श्री कृष्ण जी से दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने तथा उनको भोजन करवाकर साधु भोज का पुण्य लेने की इच्छा जाहिर की। गोपियों ने कहा श्री कृष्ण जी से कि हम दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर साधु को भोजन करवाने का जो पुण्य प्राप्त होता है हम वो प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु हमारी मजबूरी है। दुर्वासा ऋषि का आश्रम यमुना नदी के दूसरे पार है, जिसको हम पार नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये पुल वगैरह नहीं हुआ करते थे। भाई और बहनों, दुर्वासा ऋषि, आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान से हमें पता चलता है कि यदि ऋषियों की बात करें तो संत रामपाल जी के भक्तों से बढ़कर, उन भक्तों से बढ़कर जो अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं और जो अपने ही गुरु को अपना इष्ट मानकर पूजते हैं, जो उनकी प्रत्येक मर्यादा में रहकर प्रत्येक वचन में रह के भक्ति कर रहे हैं मन कर्म वचन से, दुर्वासा ऋषि तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वर्तमान में उन भक्तों के पैर के नाखून के बराबर भी अध्यात्म में नहीं है। और वो गोपियां दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाने से साधु भोज का पुण्य मान रही थी। तो भाई और बहनों, सोचिए वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत भक्तों को भोजन करवाने का कितना पुण्य प्राप्त होगा, हमारे कितने पाप कर्मों का नाश होगा। और इसीलिए काल ने संगत में ये रोड़े अटकाए। 2014 बरवाला कांड के बाद जैसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जगह जगह सत्संग करवाने शुरू किए, ये सत्संगों में भक्तों को भोजन भंडारा नहीं करवाया करते थे, क्योंकि काल चाहता है कि इनके पुण्यों में वृद्धि ना हो। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने आश्रम खोले, उसके बाद ये लोग आश्रम में भंडारे करने लग गए। आश्रम में भंडारे वर्तमान में भी हो रहे हैं। इसके अलावा हर महीने जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सत्संग होते हैं, गांव में जो सत्संग होते हैं, आज भी उन सत्संगों में भंडारा नहीं करवाया जाता है।
पहले की तरह केवल 4 बिस्किट और 1 गिलास चाय का, एक छोटा सा कप चाय और 4 बिस्कुट, जिसमें एक बच्चे का भी पेट नहीं भर सकता। तो भाइयों और बहनों, ये सारा सब कुछ काल प्रेरणा से, काल का षड्यंत्र था। दूसरी तरफ परमेश्वर की विशेष आत्माएं जो साध संगति से जुड़ी हुई थी, सत्सेवक भाई बहन, वे अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर साध संगतियों में भंडारा करवाया करती थी। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाते, उसके बाद भंडारा जो होता था वो सभी भाई बहन मिलकर खाया करते थे। उसके बाद बैठकर परमात्मा की महिमा किया करते थे। तो 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन को चिंता हो गई कि ये लोग कहां से आ गए। बाकी 90% जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं उनको तो मैंने अपनी जेब में डाल लिया और ऊपर से चैन बंद कर रखी है। ये चंद लोग कहां से आ गए जिन्होंने भंडारे शुरू कर दिए। तो काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने साध संगतियों में भी भंडारे बंद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साध संगतियां बंद करवाने में, साध संगतियों में लड़ाई झगड़ा करने में, पुलिस प्रशासन की मदद लेकर साध संगतियां बंद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में साध संगतियां निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। तो भाई और बहनों, गोपियां तो मात्र दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर साधु भोज का पुण्य प्राप्त करना चाह रही थी। और यहां वर्तमान में दुर्वासा ऋषि से भी असंख्य गुना ज्यादा भक्ति युक्त आत्माएं, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हजारों भगत जब साध संगतियों के माध्यम से भंडारा भोजन करते थे तो काल प्रेरणा से यही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उनमें विघ्न पैदा किया करते थे। और जो संगत बेचारी 90% जो भेड़ चाल में चल रही है, आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रही है, जो गुरुदेव के ज्ञान को ढंग से समझ नहीं पा रही है, जब बेचारी वो संगत सत्संगों में भोजन की डिमांड किया करती थी कि भाई हम तो 40 किलोमीटर से आ रहे हैं, कोई कहता मैं 100 किलोमीटर से आया हूं, भंडारा कहां करेंगे, तो कहते नहीं, गुरुजी का आदेश है, केवल 4 बिस्कुट और चाय मिलेगी। गुरुजी का आदेश है, अगर किसी ने सत्संग में भंडारा कर दिया तो उसका नाम खंड हो जाएगा। बेचारों को वापस भूखा ही जाना पड़ता था। तो भाई और बहनों, यह काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र, इस षड्यंत्र से परमात्मा ने केवल सत्सेवकों को बचा कर रखा। गोपियों ने श्री कृष्ण जी से दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने तथा उनको भोजन करवाकर साधु भोज का पुण्य लेने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहुत अच्छा उद्देश्य है, जाओ। गोपियों ने समस्या बताई कि यमुना नदी में अथाह जल बह रहा है, कैसे पार करेंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम जमुना नदी के किनारे खड़ी होकर ये शब्द कहना कि, क्या शब्द है भाइयों और बहनों, ध्यान देना। जहां जहां दास ने हाईलाइट कर रखा है लाल या पीला, वो विशेष पॉइंट हैं, उनको आप जी ध्यान से पढ़ना। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम जमुना नदी के किनारे खड़ी होकर यह शब्द कहना कि हे जमुना दरिया, यदि श्री कृष्ण जी जति हैं और हमारे साथ भोग विलास नहीं किया है तो हमें रास्ता दे दो। जबकि श्री कृष्ण जी तो उन समस्त गोपियों के साथ में भोग विलास किया करते थे, सेक्स किया करते थे। हे जमुना दरिया, यदि श्री कृष्ण जति हैं और हमारे साथ भोग विलास नहीं किया है तो हमें रास्ता दे दो। जब वापिस आओ तो जमुना दरिया के किनारे कहना, हे यमुना दरिया, यदि दुर्वासा ऋषि पवन आहारी है तो हमें रास्ता दे दो। पवन आहारी यानी केवल वायु के ऊपर ही जीवित रहना, भोजन वगैरह ना करना। हे जमुना दरिया, यदि दुर्वासा ऋषि पवन आहारी है तो हमें रास्ता दे दो। सैकड़ों गोपियां भोजन के थाल लेकर चली। जमुना नदी के किनारे जब ये शब्द बोले कि यदि श्री कृष्ण गोपाल जति है और हमारे साथ भोग विलास नहीं किया है। अब गुरुदेव समझा रहे हैं जति क्या होता है। जति 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जिसने कभी स्त्री भोग नहीं किया हो, जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हों, भोग विलास नहीं किया हो, एक वो होता है जति। और दूसरे प्रकार का जति, दूसरा जिसने अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री से कभी मिलन न किया हो। ये 2 प्रकार के परमात्मा ने जति बताई, वीडियो ध्यान से देखना। इसी प्रकार स्त्री भी 2 प्रकार की
सती होती है। स्त्रियों में तीसरे प्रकार की सती उसे कहा जाता है जो अपने पति की मृत्यु होने पर उसके साथ चिता में जिंदा जलकर मर जाती थी। जैसे सीता जी को सती कहते हैं, उसने रावण को नहीं स्वीकारा, केवल अपने पति श्री रामचंद्र जी पर आश्रित रही। कहते हैं जति सती का जोड़ा, कभी नहीं दुख का फोड़ा। तो हमें रास्ता दे दो। उसी समय जमुना नदी का पानी घुटनों तक आए, इतना ही गहरा रह गया। सब गोपियां नदी पार कर गई, फिर से जमुना दरिया किनारे तक भरकर बहने लगी। जैसे गोपियों ने जमुना नदी को पार किया, पार करते ही जमुना नदी फिर से अपनी फुल स्विम पर बहने लगी, पूरी उफन उफन कर बहने लगी। यह देखकर सब गोपियों ने विचार किया। ध्यान देना भाइयों और बहनों, गोपियों ने फिर क्या विचार किया? यह देखकर सभी गोपियों ने विचार किया कि श्री कृष्ण जी ने तो हमारे साथ अनेकों बार विलास किया है, भोग विलास किया है, सेक्स किया है। यह कैसा आश्चर्य है, यह कैसा अचरज है। सब गोपियां यह विचार करती हुई दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंची। भाइयों और बहनों, यहीं से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यदि सतगुरु रामपाल जी स्वयंभू परमात्मा है, इनका शरीर पांच तत्व का नहीं है, इनका शरीर विकार युक्त नहीं है, ये तीनों गुणों रजोगुण सतोगुण तमोगुण से दूर हैं, तो फिर संत रामपाल जी ने शादी करके और भोग विलास क्यों किया? संत रामपाल जी ने स्त्री भोग क्यों किया? भाइयों और बहनों, ऊपर परमेश्वर ने जो सत्य कथा है हमें बता दी कि श्री कृष्ण जी की 8 स्त्रियां थी। इसके अलावा 16,000 स्त्रियां एक राजा से युद्ध में जीत के लाया था, उनके साथ भी भोग विलास किया करता था। इसके अलावा जो गोपियां थी उनके साथ भी भोग विलास किया करता था। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण जी जति कहलाया। जति कौन सा जति? दूसरे नंबर का जति, कि अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ भोग विलास ना करना। जबकि गोपियां खुद आश्चर्य में पड़ गई कि श्री कृष्ण जी जति कैसे हो सकते हैं। उन्होंने तो अपनी पत्नी के अलावा हम गोपियों के साथ भी अनेकों बार भोग विलास किया है, सेक्स किया करते थे, फिर श्री कृष्ण जी जति कैसे हो सकते हैं? वो आश्चर्य में पड़ गई। भाइयों और बहनों, ठीक इसी प्रकार जब ये 3 लोक के छोटे मोटे भगवान, ये डमी गॉड, छोटे मोटे अवतार, ये पीर पैगंबर, जब ये इस प्रकार की लीला कर सकते हैं, जब इनके हाथों में इस प्रकार की छोटी मोटी शक्ति परमेश्वर ने दे रखी है, तो वो परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि का रचनहार अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या कुछ नहीं कर सकता? ठीक इसी प्रकार जति 2 बताए। एक वो जिसने कभी स्त्री भोग नहीं किया हो, तो हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान उस पहली वाली कैटेगरी में हैं, जिन्होंने कभी किसी स्त्री के साथ संभोग ना किया हो। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने हजारों स्त्रियों के साथ में संभोग किया, लेकिन उसके बाद भी वो जति कहलाए। तो क्या हमारे गुरुदेव भगवान जति नहीं कहला सकते? अरे श्री कृष्ण जी को भी वो शक्ति, वो पावर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने ही प्रदान की हुई है। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, और दास गरीब सतपुरुष बजो, अविगत कला कबीर। तो ये परमात्मा क्या नहीं कर सकता? अब सोचिए भाइयों और बहनों, यदि श्री कृष्ण जी ने उन गोपियों के साथ में यदि कभी भोग विलास नहीं किया, जिसकी साक्षी वो दरिया नदी, अगर श्री कृष्ण जी ने भोग विलास किया होता तो उस जमुना दरिया का पानी नीचे नहीं होता। लेकिन वो हकीकत थी, श्री कृष्ण जी ने अन्य गोपियों के साथ कभी भोग विलास नहीं किया। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान जति हैं, सर्वश्रेष्ठ जति है ये परमात्मा। फिर मन में शंका उत्पन्न होगी, यदि श्री कृष्ण जी ने नहीं किया था भोग विलास गोपियों के साथ में, तो फिर किया किसने होगा? भाइयों और बहनों,
ये सारा का सारा षड्यंत्र काल का। ये काल श्री कृष्ण जी के कर्म फुड़वाने के लिए अन्य पीर पैगंबर अवतारों को इसी प्रकार से धोखा देता है। ये उनका रूप बनाकर, और ये स्वयं भोग विलास करता था। 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ज्योति निरंजन, आगे गुरुदेव ने लिखा हुआ है। अब आपके मन में शंका पैदा होगी कि फिर हमारे गुरुदेव भगवान की जो कलियुगी स्त्री है सांसारिक नाते में, जिसे हम गुरुदेव की धर्म पत्नी कहते हैं, अनारो माई, फिर उनके साथ में किसने भोग विलास किया होगा यदि संत रामपाल जी ने नहीं किया होगा? तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर की एक वाणी है, हमारे लिए केवल वही पर्याप्त है कि नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। ये परमात्मा सूक्ष्म रूप बनाकर किसी अन्य आत्मा को खड़ा करके अपने जैसा रूप देकर, पता नहीं ये परमात्मा क्या कुछ नहीं कर सकता। ये परमात्मा बिना आत्मा के भी शरीर को एक स्त्री के साथ में जोड़कर रख सकता है, उसके पति के रूप में। बिना आत्मा के भी वो शरीर वैसा ही काम करेगा जैसे एक आत्मा युक्त शरीर काम करता है, और उस स्त्री को महसूस ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा पति है या कोई और है। जैसे धर्मदास जी को जब परमात्मा 3 दिन के लिए उनके शरीर से आत्मा को निकालकर सतलोक लेकर गए, तो पीछे उनका शरीर चल रहा था, उनकी धड़कनें धड़क रही थी, वो मरे नहीं थे, अन्यथा रिश्तेदार उनको फूंक देते, उनको चिता पे जला देते। ये परमात्मा बिना आत्मा के भी शरीर चला सकता है। समर्थ उसी को कहते हैं, सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, और सेव धड़ पर शीश चलाया पाछे करी रसोई। भाई और बहनों, अवगत की गति बहुत गहरी है, आप और हमें बिल्कुल भी शंका नहीं करनी चाहिए। ये परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए गुप्त रूप में सारी लीला वर्तमान में कर रहे हैं, और ये सारी की सारी लीलाएं 650 साल पहले वाली चल रही हैं, क्योंकि ये वही 650 साल पहले वाला कबीर भगवान वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। भाई, जब श्री कृष्ण जी 16,000 औरतें, अनेकों गोपियां, खुद की 8 स्त्रियां, और उन गोपियों को जब इस बात का पता चला तो वो आश्चर्य में पड़ गई कि श्री कृष्ण जी जति कैसे हो सकते हैं। उन्होंने तो हमारे साथ अनेकों बार भोग विलास किया है। वो 16,000 रानियां जो एक राजा से युद्ध में जीत कर लाई गई थी, उनके साथ में भी भोग विलास श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर वो काल किया करता था। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण जी जति कहलाए। तो भाई और बहनों, हमारे परमेश्वर तो वास्तव में रियल श्री कृष्ण हैं, राजाधिराज, देवों के देव महादेव। कुछ भी कर सकता है परमात्मा, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो परमेश्वर ने कर करके छोड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। तो ये अविगत है, इनकी गति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शंका जाहिर नहीं करनी चाहिए। ये स्वयंभू हैं तो हैं, ये परमेश्वर हैं तो हैं। इन्होंने स्त्री भोग नहीं किया तो नहीं किया। और इस चीज को हमें और अच्छे से समझने के लिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का उदाहरण लेना पड़ेगा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी खुद कबीर परमात्मा थे, डबल रोल कर रहे थे। जैसे काशी के भंडारे में केशव और कबीर जी ने डबल रोल किया, परंतु गरीबदास जी ने भी दुनिया की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, काल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए, दुनिया की नजरों में सांसारिक दृष्टि में उन्होंने विवाह किया। उनकी 6 संतानें हुई, 2 लड़के 4 लड़कियां। और भाई और बहनों, ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है कि आदरणीय गरीबदास जी खुद ही कबीर परमात्मा थे। और सतगुरु रामपाल जी ने तो स्पष्ट कर दिया सतग्रंथ साहिब से। गरीबदास जी खुद कह रहे हैं कि भाई ना तो कबीर जी मां से उत्पन्न हुए और भाई ना हम गर्भ में आए। गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि ना तो कबीर परमात्मा मां से उत्पन्न हुए और भाई ना हम गर्भ में आए। गरीबदास जी कह रहे हैं हम भी गर्भ से जन्म लेके नहीं आए। उसके बावजूद भी उन्होंने शादी की, 6 बच्चे उत्पन्न किए। ठीक इसी प्रकार वाली लीला करते हुए, जो लीला वर्तमान में सांसारिक दिखावे में, सांसारिक दृष्टि में सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है इन्होंने शादी की है, लोगों को लग रहा है इन्होंने स्त्री भोग करके बच्चे पैदा किए। नहीं, ये गरीबदास जी का छोटा सा ये सत्संग सुन लीजिए सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि गरीबदास जी खुद कह रहे हैं कि ना तो कबीर जी मां से पैदा हुए और भाई ना हम गर्भ में आए। सुनिए।
प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी कि कबीर साहब मां के पैदा नहीं हुए थे। प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी कि कबीर साहब मां के पैदा नहीं हुए थे। और ना हम गर्भ में आए भाई, 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 और ना हम गर्भ में आए भाई। शब्द स्वरूपी रूप हम। तो भाई और बहनों, यदि गरीबदास जी मां के गर्भ से नहीं आए हैं तो स्वयंभू परमात्मा प्रकट हुए हैं, और प्रकट हुए हैं तो वो स्वयंभू परमात्मा तो कभी स्त्री भोग नहीं करता, वो कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाता, उसका शरीर ऐसा विकार युक्त नहीं होता है। तो ठीक वही लीला भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी वर्तमान में कर रहे हैं, और आज हमने उनकी लीला को समझना पड़ेगा ज्ञान को आधार बनाकर। यदि ये परमेश्वर खुल्लम खुल्ला चमत्कार करने लग जाए तो फिर कोई भी आत्मा सतलोक नहीं जा पाएगी। सारे उनके चमत्कार को देखकर और उनके पैरों से चिपक जाएंगे, ज्ञान को कोई समझना ही नहीं चाहेगा। तो ये चमत्कार करके परमात्मा ने 650 साल पहले बहुत देख लिए। अब परमेश्वर ज्ञान को आधार बनवा कर ही हम आत्माओं के अंदर स्वयं के प्रति परमात्मा वाली स्थिति को प्रकट करके ही सतलोक लेकर जाएंगे। भाई और बहनों, अब एक और छोटी सी शंका भाई बहनों को हो जाएगी कि ठीक है भाई, मान लेते हैं आपने श्री कृष्ण जी का उदाहरण दे दिया संत रामपाल जी के हाथों से लिखे हुए कबीर सागर के सरलार्थ में से, ठीक है, तो फिर वो बच्चे किसके हैं? अगर संत रामपाल जी ने उनकी सांसारिक पत्नी के साथ में भोग विलास नहीं किया तो फिर वो बच्चे क्या आकाश से उड़ के आए हैं क्या? कोई दूसरे कोई प्लानेट से आए हैं क्या? वो 2 लड़के 2 लड़की वो किसकी है? अंजू, मंजू, मनोज और वीरेंद्र, वो किसके हैं? भाई और बहनों, इस बात को भी हमने ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा। अगर परमेश्वर भोग विलास नहीं करता है तो जाहिर सी बात है बच्चे भी उत्पन्न नहीं करता है। अब इस बात को हमने ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा कि वो बच्चे कैसे उत्पन्न हुए। वो बच्चे सतगुरु रामपाल जी के बींद से उत्पन्न हुए हैं, बींद यानी उनके शुक्राणु से उत्पन्न हुए हैं, या फिर उनके वचन से उत्पन्न हुए हैं। बहुत सारी माता बहनें आपने देखी होंगी संगत में, जो अक्सर अपने इंटरव्यू देती हैं कि मेरी शादी को 20 साल हो गए थे, 25 साल हो गए थे, कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। हर प्रकार से हम डॉक्टरी परामर्श भी ले चुके थे, झाड़ फूक भी करवा चुके थे। अंत में हार कर हमें किसी ने संत रामपाल जी के विषय में बताया, हमने उनसे उपदेश लिया, उनके सामने जाकर हमने अर्ज की, विनती की, और 10वें महीने हमारे घर में परमात्मा ने संतान दे दी। अब भाई और बहनों, उस भगत परिवार में वो जो संतान आई है, वो संतान उस बच्चे के पिता के शुक्राणु से उत्पन्न नहीं हुई, वो संतान बींद से उत्पन्न नहीं हुई, वो संतान उस व्यक्ति से उत्पन्न नहीं हुई। अगर उसके शुक्राणु से, उसके बींद से यदि वो बच्चा पैदा होना होता तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने से पहले ही हो चुका होता। उनकी शरण में आने के बाद यदि उनके घर में संतान उत्पन्न हुई है तो वो संतान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वचन से उत्पन्न हुई है, उनकी शब्द शक्ति से उत्पन्न हुई है, उनके बिंद से उत्पन्न नहीं है। ये कृष्ण पुलिस के अंदर है। इसकी शादी को 18 वर्ष हो गए थे, 18 वर्ष हो गए थे, कोई बालक नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने 18 साल बहुत गने हो से, मतलब 18 साल में आदमी अपने सारे चेष्टा करके, सियाने भी, बौड़े भी, डॉक्टर भी, परदेसी भी, अंग्रेजी भी, सारी ट्राई कर ले से आखिर में 18 साल जिसका बालक नहीं, वो बांझ घोषित हो जाती है। और उस बंदी छोड़ की कृपा से हमने एक भक्त है वहां के पड़ोस में, राजपाल पुत्र मौजी राम है, वह हम पाठ कर रहे हैं। राजपाल की पत्नी का नाम है कृष्णा। वह गई इनके पड़ोस में ही है, उनके पास है, तू नाम ले ले मारे महाराज जी आ रहे से, तेरी सुन लेगा, सुन भी ले वे करा वलीब की सुना सुनाई हो सी कति आस छूट ली। और यहाँ तक
यहाँ तक बात बिगड़ गई कि दूसरी शादी की तैयारी करने लग गए। क्यों, ज्यादा उम्र नहीं थी, 35 साल की होगी गणेश से नहीं। दूसरी शादी की तैयारी करने लगी कृष्ण की। इसने नाम ले लिया और मैंने कहा बे बात सुन ले, देख इस परमात्मा को बिना भाग देगा तेरे को, तेरे भाग में नहीं है, पर 100 का 100 विश्वास अपने बंदी छोड़ पर रखिए, जब बात बनेगी नहीं तो नहीं बनेगी। जब किता अपनी माँ के चक्कर में भी आ गई ना, जब छोरा उनकी दवाई भी लेने मत ले जाइए, जब तेरी आस भी रह जाते हैं, ये तब काम बिगड़ जाएगा। नहीं फिर विश्वास नहीं होता भगवान कबीर साहब पे, न सोचेंगे दवाई तो बन गया, न जी दवाई खा था मैं कहती मेरी आंत गड़ ली, मैं तो देखूं भी कोई ना दवाइयां का नहीं, और 100 का 100 विश्वास अपने बंदी छोड़ पर करूंगी। तो जी वही बात बनी, वो अपने नाम लेने के 3 महीने के बाद अपना घर चली गई। क्यों, वहां तक रोज की रोज ससुराट होने लग गया, छोरा न्यो की रक्षा दास है, दूसरा ब्याह कराएंगे न्यो कराएंगे, और इसका बेचारी का आग सी लागे। क्यों, दुख तो होता ही है, और वो अपने स्थान पर सच्चे। तो यह लड़की अपने घर चली गई, ये गोदी में छोरे ले रही सा, देख इस परमात्मा कबीर साहब की कृपा, बाद में दूंगा बिगड़ जा। ये अपने घर चली गई, घर चली गई तो परमात्मा की इसी कृपा हुई, तो रजा होगी दाता की, आस हुई। तो ये वहां चली गई, जाने के 3 महीने के बाद इसका ससुर जाता है इनके घर वालों से न्यों कहने के लिए कि हम अपने लड़के की शादी दूसरी करते हैं। आगे हाँ प्रीता, ये हुई ना, संतोष नाम से छोरी का, संतोष पत्नी कृष्ण पुत्र श्री प्रीता, गांव करसोला, 18 वर्ष शादी के बाद। ये हमने हिंट से लिख रखे इनके पूरे। तो जी क्या हुआ, यह वहां चली गई तो ये ससुर इसका जाके उसकी माँ बाप से कहने लगा कि ऐसी बात है चौधरी, हम अपने लड़के की शादी कराएंगे, कि तुमने कोई और इतराज हो तो बता दो। वो भी एक नेक आत्मा थे तो इतने दिन सब्र कर लिया, नहीं तो इस कल युग आ रहा है 4-5 साल पास हाथ खड़ा कर ले थे। अच्छी आत्मा थी, और फिर भी सलाह लेने जा रहे हैं। तो वह आई करते हैं, उसकी सास, उसकी मतलब माँ संतोष नाम से छोरी का, उसके पिता ने जिक्र किया घर पर जाके कि ऐसे ऐसे, और इसका संतोष का ससुर आ रहा है 4-5 आदमी और से, और न्यूर करे से हम दूसरी शादी कराएंगे। उसकी माँ को पता लग गया था, बता दिया था, उसकी पता लग जाता लड़कियों को, औरतों को। वह ने बोली उनको न्यू कह दो, एक मारे हाथ जोड़कर 6 महीने और बाट देख ले। उसकी माँ ने बेरा पट लिया था रजावरी दाता की। तो वो आकर न्यू बोला चौधरी साहब 6 महीने और डट जाओ, हाथ जोड़कर कवास। फिर उनका भी शक हो गया कि मैंने कि मैं बात जरूर सब नहीं 6 महीना का जिक्र क्यों किया। फिर उसकी सास गई, वो बोला जाकर पता करके कि मैं बात मैंने और डर लागे से। तो उसकी साथ तक कूदती आई, ने बोली मौत बख्शती मालिक ने, चाहे लड़की हो जाओ, हम तो न्यू नहीं कहते भाई, भाई शुरुआत होगी कभी लड़का भी होगा। ठीक 9वें महीने इस मालिक ने लड़का दे दिया। बोल सतगुरुदेव की। इन्होंने 20 जनवरी 21 दिसंबर 1996 को नाम लिया था। देख कुदरत के खेल, 21 दिसंबर 96 को नाम लिया था, 20/10/1997 को लड़का हो लिया। ये पूरी डिटेल लिख रखी है। 10वां महीने के अंदर अंदर और लड़का बंदी छोड़ने उस बांझ का पुत्र दे दिया। ये कबीर भगवान से हमारा। बोल सतगुरुदेव। ये बहन संतोष, पत्नी श्री कृष्ण, पुत्र श्री प्रीता, गांव करसोला, और ये लाल इसकी गोदी में कबीर भगवान का दिया हुआ। फिर क्या हुआ और बताता हूं, कमाल कुदरत कबीर भगवान का। जब यो लड़का हुआ तो क्यों नदी से हुआ था, मेडिकल में ले गए, वहां पर सिविल हॉस्पिटल जींद में। तो लड़का ठीक ठाक हो गया मालिक की कृपा से। तो इस पुलिस वाले ने बेरा पटा कृष्ण जी ने,
चंडीगढ़ पुलिस में लगा हुआ है यो तो जी। वहां से आंख काट उठा के छोरा हो गया, टेलीफोन कर दिया गया। तो पहले गया हॉस्पिटल में, इसकी माँ ने बोली रे बात सुन ले, यो इसके बंदी छोड़ का दिया हुआ लड़का है, जतन किते दारू दूरू ना प्या दिए किसी टाइम की छोरे के होने में अगना माँ क्या न प्याऊ थोड़े तक कह गया। अंते गांव वाले चिपट गए, भाई तेरा इतने दिन में आस हुई सर न्यूज है दारू प्याओ, यही से अपने विचार रहे लोगों के। उसने शराब पिला दी, देख कमाल बंदी छोड़कर। अगले दिन ये 3 दिन का बालक था, अग 2 दिन का। अगले दिन जब वो रोटी लेके गया ना अपनी माँ की उसकी घर से, तो उसने पता चला कि एक बिल्ली आई हॉस्पिटल में, बिल्ली का की काम है, और उस छोरे का आड़त गलापू पकड़ कर कति काट दिया। छोरे का मुंह पर बुड़का वर्गी, और डॉक्टर भी हैरान हो गए, भाई क्या जवाब देंगे बता, यू के साला बैठा और बालक का, और इतना जख्म गद्दे भी ना भरे, ऑपरेशन भी ना हो इसका तय। वो डॉक्टर भी स्तब्ध। उसकी पत्नी इस संतोष ने कहा अपनी शास्त्री की उसने कड़ी बिगाड़ी है, जान दे ये तो नाश करना है, जानते इसने दारू पी होगी। उसकी माँ बोली रे, उसका दुआथड़ मारे इसकी माँ ने नो, इतना दारू प्याई है, कहा माँ दारू प्याई, अगले कल आले लालो मर गया तेरा छोरा मरेगा, यानी ऐसे ढंग से कहा उसने। तो भी हैरान हो गया, दोनों कान पकड़े और नाक रगड़े, मैं कदे भी नहीं पीऊंगा ना प्याऊंगा, ये भगवान क्यों करे बख्शते। तीसरे दिन उस लड़के का जैसे जख्म ईसा भर गया, दोनों ये बंदी छोड़ दे हाथी का घाव भरा करे। और चौथे दिन छुट्टी लेके घर न आगे, उस लड़के का माड़ा सा निशान जैसे वो तुझे पुनसी हो गए ठीक हो जाकर, अब भी मुंह के ऊपर से। उस दिन पाथे का और पेटा भर दिया, वही बंदी छोड़ कर दिया हमसे। बोल सतगुरुदेव की सत साहिब। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, सांसारिक दृष्टि में हमें जो सतगुरु रामपाल जी के संतान दिखाई देती है, ये सतगुरु रामपाल जी के बिंद से उत्पन्न नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के शरीर में बिंद नहीं है। उनका तो नूरी शरीर है, पारदर्शी शरीर है, एक तत्व का शरीर है, झिलमिल शरीर है। वो संतान सतगुरु रामपाल जी के वचन से पैदा हुई है। ऐसी ऐसी संतानें सतगुरु रामपाल जी ने अपने वचन से अपनी संगत में हजारों की संख्या में पैदा कर रखी हैं, हजारों की संख्या में। कहीं कोई भाई बहन अपने मन में ये खरपतवार पैदा ना कर ले कि भाई फिर तो संत रामपाल जी के बच्चे बड़े विशेष हैं, फिर तो बड़े विशेष बच्चे हैं तो हैं जो परमात्मा के वचन से पैदा हुए हैं। अरे ऐसे ऐसे बच्चे, अंजू मंजू जैसी लड़कियां, मनोज और वीरेंद्र जैसे लड़के संत रामपाल जी ने हजारों की संख्या में संगत में पैदा कर रखे हैं। अपने वचन से कोई विशेष महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, सब के सब 2 कोटि के जीव हैं। त्रेता युग की कहानी भूल गए क्या? वाल्मीकि जी ने कुश, जो सीता जी का दूसरे नंबर का लड़का था, कुश, उसको कैसे पैदा किया था? क्या वो कुश रामचंद्र जी के शुक्राणु से पैदा हुआ था? क्या श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ भोग विलास किया था जिससे वो कुश पैदा हुआ था? वाल्मीकि ऋषि ने, कुश कहते हैं घास को, घास के तिनके से वो कुश पैदा किया था, कुश नाम का बच्चा पैदा किया था। गोरखनाथ किसी माता पिता के सहयोग से पैदा नहीं हुआ, एक साधु महात्मा के द्वारा राख देने से, गोबर से पैदा हुआ था। सीता जी का किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ था। त्रेता में जमीन में दबी हुई मटकी में राजा जनक को सीता जी मिली थी। ऐसे ना जाने कितने उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे अध्यात्म में, जिनका कोई अंत नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आप इन उदाहरणों को देखकर आप किसी भी आत्मा को विशेष महत्व देना शुरू ना करें, अन्यथा गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। संत रामपाल जी की जो 4 संतान है ना, वो संतान सबसे ज्यादा निकम्मी संतान है, सबसे ज्यादा निकम्मी। संत रामपाल जी के मुख कमल से आपको सुनाएंगे। अपने उन बच्चों के विषय में सतगुरु रामपाल जी ने स्पष्ट कर रखा है कि मैं अच्छे से जानता हूं इनका व्यवहार, इनका चरित्र, इनका नेचर, और क्या मेरी आगे चल के ये सेवा करते, ये क्या करते, मुझे अच्छे से पता है इनके बारे में।
यानी आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी के अलावा ऐसा धरती पर कोई संत नहीं है जिन्होंने अपनी निकम्मी संतान के विषय में सार्वजनिक तौर पर सत्संग में पूरी संगत को कहा हो। यह संकेत है संत रामपाल जी का कि उन निकम्मी आत्माओं के पीछे लग के अपने आप को धन्य मत समझना, वो काल प्रेरित होंगे। मैंने उनको उनके संस्कारवश पैदा किया है। आगे भक्ति करेंगे नहीं करेंगे, मर्यादा में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये उनके संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। मेरे घर में उत्पन्न हुआ जानकर, उनको भगवान के बेटा बेटी जानकर उनके पैर पकड़कर सतलोक जाने की मत सोचना, धोखा खा जाओगे। परमात्मा ने हर प्रकार से हमारी शंकाओं का खंडन किया हुआ है सत्संगों में, लेकिन आप लोग सत्संग नहीं सुनते, सुनते हो तो फिर विचार नहीं करते, और सत्संगों पर मंथन किए बिना निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जिस प्रकार दही को मथे बिना और मक्खन नहीं निकलेगा, उसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों पर विचार विमर्श किए बिना, चिंतन मनन मंथन किए बिना वो निष्कर्ष निकल कर नहीं आएगा, और निष्कर्ष को समझे बिना हम कभी भी भक्ति और भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने चारों बेटा बेटियों के विषय में, उनके निकम्मेपन के विषय में क्या कहा है, खुद सुन लीजिए इस ऑडियो में। आत्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने सुन लिया। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि ये तो निकम्मे हैं, निकम्मे मेरे किसी काम के नहीं। और सतगुरु रामपाल जी ने ये शब्द कहकर और उनको 2008 में ही रिजेक्ट कर दिया था। जिस रिजेक्टेड माल के पीछे ये लाखों की संगत गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध करके अंधविश्वास कर रही है। तो भाई और बहनों, ये चारों के चारों संतान, 2 लड़के 2 लड़कियां, ये सतगुरु रामपाल जी के बींद या शरीर से पैदा नहीं हुए हैं, ये उनके वचन से पैदा हुए हैं, उनकी शब्द शक्ति से पैदा हुए हैं। और ऐसे ऐसे वचन और शब्द शक्ति से सतगुरु रामपाल जी ने अपने हजारों भक्तों के घरों में जो है संतानें पैदा की हुई हैं। तो हमारा हर प्रकार से भ्रम निवारण हो जाना चाहिए।